नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत और भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। लेकिन उससे पहले एक सवाल। जब आप भारत का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग भाषाएं। लेकिन इन सभी भिन्नताओं के बावजूद हम सब एक हैं, भारतीय। यही विविधता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस लोकतंत्र को चलाता कौन है और ये लोकतंत्र चलता कैसे है? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है और एक भारतीय होने के नाते हमें ये जानना जरूरी है, हमारा देश कैसे चलता है, कानून कैसे बनाए जाते हैं और भारत में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन होता है। चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोकतंत्र चलता कैसे है और इसे चलाता कौन है? चलिए, आज हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं भारत सरकार की हायरार्की, बिल्कुल स्कूल के उदाहरण से। सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होते हैं। वे रोज का काम नहीं करते, लेकिन वे भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सांसद और विधायक मिलकर करते हैं। इसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। वे देश का दूसरा सबसे बड़ा पद संभालते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब आते हैं असली काम करने वाले, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के वास्तविक मुखिया होते हैं। वे लोकसभा की बहुमत वाली पार्टी के नेता होते हैं और देश के सभी रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं मंत्रिमंडल। गृह, वित्त, रक्षा, शिक्षा जैसे बड़े मंत्रालय इन्हीं मंत्रियों के हाथ में होते हैं। इसके बाद आते हैं सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। यही लोग कानून बनाते हैं और जनता की आवाज संसद तक पहुंचाते हैं। और सबसे जरूरी भूमिका निभाते हैं न्यायालय। जैसे स्कूल में डिसिप्लिन कमेटी होती है, वैसे ही कोर्ट ये तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। यही है भारत का लोकतंत्र, जहां हर पद की अपनी ताकत है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भारत को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं लेजिस्लेचर, यानी कानून बनाने वाली संस्था। इसे आप स्टूडेंट काउंसिल से समझ सकते हैं। जहां स्कूल के नियम बनाए जाते हैं, वैसे ही देश के कानून संसद में बनते हैं। भारत की संसद को कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की संसद के दो सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। सबसे पहले समझते हैं लोकसभा। लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल, यानी जनता का सदन। ये संसद का निचला सदन, लोअर हाउस होता है। लोकसभा के सदस्य सीधे भारत की जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या होती है 545। इसका कार्यकाल होता है 5 साल। चुनाव में कई राजनीतिक पार्टियां हिस्सा लेती हैं। जो पार्टी या गठबंधन 50% से ज्यादा सीटें जीतता है, उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य होता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा को कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का सदन। ये संसद का ऊपरी सदन, अपर हाउस होता है। राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इन्हें चुनते हैं राज्य विधानसभाओं के विधायक, एमएलएज। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या होती है 245। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। यही कारण है कि राज्यसभा को कहा जाता है परमानेंट हाउस। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, चाहे लोकसभा भंग हो जाए, सरकार गिर जाए या नए चुनाव घोषित हो जाए, राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। और याद रखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। यही है भारत की संसद की ताकत, जहां कानून बनते हैं और लोकतंत्र मजबूत होता है।